आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें पूछा है कि जो पूर्णांक दिए गए हैं युग्मों में उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और ये भी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें 3 आपके पार्ट हैं, 1, 2, 3। ये वाला आपको मैंने होमवर्क के रूप में दे रखा है और इन दोनों को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलते हैं हम इसमें पहले पार्ट की ओर। 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 गुणा 13। 13 दूनी 26 होता है और 13 को और हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 91 को भी आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7 गुणा 13 यानी 7 × 13। तो इसको भी आप आगे नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। 13 है। क्या है? 13। अब इसमें भी आपको एक चीज देखनी है कि 13 की कम घात किसकी है, सबसे कम घात। तो यहाँ दोनों पे एक एक घात है। कितनी कितनी घात है? एक एक घात है, तो वो कम ही है। इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये एचसीएफ हो गया। अब इसका निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं, चाहे वो एक बार आया हो चाहे 4 बार, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना अभाज्य गुणनखंड है क्या। आपका अभाज्य गुणनखंड इसमें देखिए चेक करके 2 है, 13 है और 7 है। 3 अभाज्य गुणनखंड आए हैं तो आप केवल इन 3 पे विचार करेंगे। ठीक, ये मत कहना यहाँ पे सब 3 एक यहाँ पे आया, एक 3 13 यहाँ पे आया, सॉरी 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे, तो 2 बार आया तो आप 13 यहाँ पे 2 बार लिख दो, गलत हो जाएगा। 2 बार नहीं लिखना। तो देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंड आया 2, 2 लिखा आपने, 7 लिखा, 13 लिखा, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका निकल आएगा एलसीएम। तो आपने गुणा किया 182 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है या नहीं। तो संख्या क्या है, 26 है आपके पास और 91 है, 26 एंड 91। तो अब देखिए 26 और 91 का मल्टीप्लाई किया तो 2366 आया। ठीक, इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, तो एचसीएफ की वैल्यू देखो यहाँ से उठा लीजिए, 13 है, 13 आपने यहाँ लिख दी, और एचसीएफ की वैल्यू, एलसीएम की वैल्यू 182 है, एलसीएम की वैल्यू आपने यहाँ रख दी। अब 13 गुणा 182 हल करेंगे तो आपकी संख्या बनती है 2366। और यहाँ भी आपने देखा दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366। इट मीन्स दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अब इसमें ये वाला पार्ट आपको होमवर्क के रूप में है, इस पार्ट को और मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए सबसे पहले आप इसके इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 336 के और 54 के, ये वाले। अब आप इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि 336 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 2 के आपके आए हैं 4, तो 2 की घात 4 के रूप में लिखेंगे, न कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड आपका 2 है लेकिन उसकी पावर 4 है, तो आपने यहाँ पर 4 लिख दी। फिर अभाज्य गुणनखंड अगला 3 है,
तो यहाँ 3 लिख दिया, फिर 7 था नीचे तो 7 लिख दिया आपने। तो इस प्रकार से आपका जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपने संख्या को व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार से 54 को भी देखेंगे। 54 के यहाँ पे हो रखे हैं, तो 2 3 3 3, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 3। अब 3 की पावर कितनी है? 1 2 3, तो यहाँ 3 पावर लगा दी हमने। अब आप ये देख रहे होंगे, ये जो हमने लिखा है ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। पहले प्रश्न में इसी प्रकार से पूछा है कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो आप इस तरह से आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ तक हल करना है, बस कहाँ तक? यहाँ तक। ये आप अपने आप से करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब हम चलते हैं इसमें, इसके HCF और LCM की ओर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं HCF की। HCF मासापा जिसे बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर बोलते हैं इसे, HCF को। तो इसमें देखिए जो आपके अभाज्य गुणनखंड है दोनों में, इनमें उभयनिष्ठ दोनों में कौन कौन से हैं? देखो उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में 2 2 आया हुआ है। अब इसमें से कौन सा 2 लिखना है ये नोट करिए पहले, ये ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ मासापा निकाल रहे हैं आप HCF, तो इसमें सबसे कम घात जिसकी हो उसे लिखेंगे। सबसे कम घात ये 2, यानी कि इसकी सबसे कम घात है, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से इसमें भी उभयनिष्ठ ये है, देखो 3 दोनों में आया हुआ है, ये भी उभयनिष्ठ हो गया। तो इसमें सबसे कम घात किसकी है? ऊपर 3 जो दिया है ये, तो आपने ये 3 यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर, ठीक। तो अब बताइए 2 गुणा 3 कितना होता है? ये 6 होता है, ये आप भी जानते हैं। तो अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर वही कंडीशन कि यहाँ पर जो दी गई संख्याएं हैं इनमें अभाज्य गुणनखंड है टोटल, तो आपको उन अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है जिनकी घात सबसे बड़ी है लासापा में, एलसीएम में जहाँ रहेगा। तो अब देखिए 2 और 2 दोनों जगह है, लेकिन हमें लिखना वही है जिसकी घात सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा है 4 घात है, तो हमने 4 घात वाला लिखा। 3 दोनों जगह पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात किसकी है? इस वाले की 3 की है, तो आपने ये वाले 3 की पावर 3 यहाँ लिख दिया। और एक है 7, ये तो स्वयं अकेला है, अकेला है तो वो तो यूँ को तो लिख देंगे, इसकी कंपैरिजन किसी और से नहीं कर सकते यहाँ पे। अब इनको गुणा करके 2 की घात 4 और 3 की घात 3 और 7, ये आपका आता है इतना 30 24। अब आपके पास जो 2 संख्याएं दे रखी हैं कौन कौन सी? 336 और 54, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए मैंने लिखा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये 336 गुणा 54 बराबर होता है 18144। और जो HCF है, HCF आपका 6 है, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया ये। फिर LCM है, तो LCM का मान 30 24 है, तो 30 24 लिख दिया। दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, और मल्टीप्लाई करके जो आया आंसर वो आया आपका 18144। चेक करिए 18144 ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं। यदि बराबर हैं तो आप कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। अगर समझ में आया हो सवाल तो इसके आधार पर जो है सवाल जो दिए गए उन्हें हल करें, प्रश्नावली को पूरा करेंगे, और जो समस्या आए उन्हें मेरे पास तक पहुंचाएं जिससे मैं आपको बता सकूं। ठीक है।